रामनगर में शनिवार का दिन व्यापारिक जगत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। राज्य कर विभाग ने कमिश्नर के निर्देशों पर एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के कई गंभीर मामलों का खुलासा किया। छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक राज्य कर आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की। सहायक आयुक्त ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से विभाग को टैक्स चोरी, गलत जीएसटी रिटर्न, अवैध कारोबार और पंजीकरण रद्द होने के बाद भी व्यापार जारी रखने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। व्यापक जांच के बाद कई गंभीर तथ्य सामने आए, जिन पर विभाग ने तुरंत सख्त कदम उठाए। 10 व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बाकी मामलों की जाँच जारी है। माननीय कमिश्नर महोदया की तरफ से निर्देशित किया गया था जो भी निर्माणाधीन इकाई हैं उनकी विधिवत जांच करने के लिए और उनमें ये पता लगाने के लिए कि वो निर्माणाधीन इकाई जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, जो ठेकेदार कर रहे हैं, क्या उनके द्वारा कर देयता ससमय की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इसके अनुक्रम में होता है कि जब होटल रिजॉर्ट्स अपना निर्माण करते हैं तो निर्माण सामग्री पे उनको कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। वो टैक्स पुनः उनको सरकार को वापस करना पड़ता है और सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है वो टैक्स वापस आता है। तो इसके अनुक्रम में जांच की गई, अभी 7-8 करीब रिजॉर्ट्स की जांच की गई, निर्माणाधीन रिजॉर्ट्स की, जिनसे लगभग 3 करोड़ रुपए वापस करवाया गया आईटीसी के रूप में। और मनरेगा की सूचना अभी शासन से प्राप्त हो गई है 2 वर्ष की, 22-23, 23-24 की, जो हम लोग को भेज दी गई कंसर्निंग क्षेत्र के हिसाब से। हमें जैसे रामनगर क्षेत्र के उन व्यवसायियों की, उन व्यापारियों की सूची प्रदान कर दी गई है जिनके द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया गया और सरकार से गवर्नमेंट से उसका पेमेंट लिया गया है, जिनकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी 22-23 में हमारे पास 10 ऐसे व्यापारी चिन्हित किए गए हैं जिसमें अनियमितता है। उनके द्वारा सरकार से जो प्राप्ति की गई है उससे कम हमारे डिपार्टमेंट में जीएसटी में टैक्स के में घोषित की गई है, जिस पे कार्रवाई की जा रही है और उनसे विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी वापस पैसा करने की प्रक्रिया की गई है, नोटिस जारी कर दी गई है। रिजॉर्ट्स पे एक्चुअली होता क्या है कि रिजॉर्ट्स व्यवसाय करते रहते हैं परंतु वो टैक्स नहीं जमा करते, हमारा रिटर्न नहीं जमा करते। उसमें चिन्हित किए गए हैं अभी 5 रिजॉर्ट्स ऐसे मिले जिनमें अनियमितता पाई गई, जिनको नोटिस दी गई है और उनसे टैक्स वसूलने की प्रक्रिया की जा रही है। रिजॉर्ट्स अलग अलग जगह के हैं, कुछ डिकली के हैं, कुछ एक दो रिजॉर्ट इधर के हैं, ढेला साइड के हैं। उन पे जो भी जुर्माना ऐसा उसका आकलन किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जैसे एक रिजॉर्ट है डिकली का जिसपे अच्छा खासा, उस पे तो पेनल्टी पूरी लग चुकी, क्योंकि उस नोटिस देने के बावजूद उन्होंने पूरी कर देता जमा नहीं की थी। उन पे 4.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। ज्वेलरी में भी कुछ अनियमितता पाई गई, उसमें भी कुछ लोग चिन्हित किए गए जो कि कैंसिलेशन के बावजूड मार्केट में दुकान चला रहे थे। उनकी भी जांच की गई, 27 तारीख को उनकी प्रतिष्ठान पे जा करके जांच की गई और उनके भी डेटास को वो किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया उनका भी करीब 3 करोड़ रुपए की सेल उन्होंने कैंसिलेशन के बाद भी, पंजीकरण रद्द होने के बावजूद 3 करोड़ रुपए की सेल की है। तो उनसे तत्काल 2 लाख रुपए जमा भी करवाया गया है और भी जो भी उनका टैक्स और पेनल्टी है वो उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया है, उसके बाद शो करें।